Good morning to all. My name is Kunal, and here I am going to start class 10th English chapters from 1st to 10th, means every chapter today I will discuss with you. So, in class 10th CBSE NCERT book, there are two parts. First of all, literature reader first flight, and the second part is supplementary reader footprint without feet. Okay, so in this content I have mentioned some cut points, means the chapters which has been deducted from our syllabus due to coronavirus. Okay, so in literature reader first flight, there is a chapter which is Mitchell the otter has been deducted. Okay, and from poetry session there are four chapters. First is how to tell wild animals. Second is the trees. Third one is fog, and the last for Annie Georgi. Okay, and in footprints without feet there are three chapters which has been deducted from our syllabus: the midnight visitor, a question of trust, the book that saved the earth. So totally there are 1 2 3 4 5 6 7 8 chapters are there which has been deducted from our syllabus, so we don't have to do these 8 chapters. So let me start from our first chapter of First Flight, A Letter to God. I am having this book, Self Study in English. You can also purchase it. So from first chapter I'll start. Our first chapter is for A Letter to God from First Flight, which has been written by G.L. Fuentes. एंड इन इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू होती है हमारी? अ स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज अबाउट लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड. ये एक लेंचो के बारे में है. ओके, पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. इस स्टोरी में क्या है? अ लेटर टू गॉड में एक आदमी होता है, उसका नाम होता है लेंचो. वो अपने फैमिली के साथ एक मतलब हिली एरिया पे रहता है जहाँ उसकी फैमिली खुशी खुशी रहती है, और वो अपनी वहाँ क्या करता है, अपनी खेती करता है, अपने मतलब बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए क्या करता है वो? खेती. अ लेटर टू गॉड में. ओके, हिज क्रॉप नीड अ शावर. उसके जो क्रॉप होता है, जो वो उगाता है, वो क्या उगाता है? वो क्या बोलते हैं, कॉर्न्स उगाता है. ठीक है, तो जो उसके कॉर्न्स होते हैं ना, वो मतलब ऑलमोस्ट पक ही चुके होते हैं. जस्ट उसको क्या ज़रूरत होती है? एक शावर की ज़रूरत होती है, रेन शावर की. मतलब एक जैसे होता है ना, बारिश की नीड होती है किसी चीज़ को, तो उसकी क्रॉप्स को बारिश की नीड थी. सो वो प्रे करता था गॉड से कि जैसे इतनी तेज़ धूप निकल रही है, गॉड मेरी मतलब फसल तो पक चुकी है, अब धूप की मुझे ज़रूरत नहीं है. सो इट मे रेन, सो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर मी. अगर रेन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. ओके, सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. इन दिस स्टोरी लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर. लेंचो क्या होता है? एक हार्ड वर्किंग फार्मर होता है. ही हैज़ अनफ्लिचिंग फेथ इन गॉड. उसको बहुत ज़्यादा फेथ होता है गॉड के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा होता है. हिज हाउस इज़ ऑन द टॉप ऑफ हिल. मैंने बताया था ना, उसका हाउस, जो उसका घर होता है वो हिल्स के ऊपर होता है, तो उसका घर कहाँ था? टॉप ऑफ द हिल. ही लुक एट हिज क्रॉप फ्रॉम हिज हाउस. वो अपने मतलब फसलों की देखभाल कहाँ से करता था? अपने घर के खिड़की में से. मतलब वो खिड़की के पास बैठा रहता था, या अपने बच्चों को कह दिया करता था कि देखो फसल में मतलब कोई जानवर वगैरह ना आ जाए, उसको खा ना जाए. मतलब एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वो उसको प्रोटेक्ट करता था. ही फील्स दैट हिज क्रॉप नीड अ माइल्ड शावर. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसकी फसल ऑलमोस्ट पक चुकी थी, बस उसको किसकी ज़रूरत थी? एक शावर की. सो वो क्या बोलता है कि जो उसकी क्रॉप है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? माइल्ड शावर. माइल्ड शावर मतलब
मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाए, मतलब अच्छी सी, सो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा उसके क्रॉप्स के लिए। इट विल प्रोवाइड गुड हार्वेस्ट, जो कि एक बहुत अच्छी फसल देगा। इट लुक एट स्काई एंड टेल हिज वाइफ दैट रेन में फॉल, वो मतलब आसमान की तरफ देखता है और अपनी बीवी से कहता है शायद बारिश हो सकती है। ठीक है, एज एक्सेप्टेड बाय लेंचो, कि उसने क्या एक्सपेक्ट किया था कि बारिश होगी। इट स्टार्ट रेनिंग, सो वो क्या स्टार्ट हो जाती है, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। पहले तो लेंचो बहुत खुश होता है, ही feels प्लेज्ड, मतलब प्लीज्ड मतलब बहुत ही अपने आप को अच्छा फील करता है वो कि बारिश हो रही है। द रेन ड्रॉप्स सीम टू बी न्यू कॉइन्स टू हिम, अब उसको जो रेन ड्रॉप्स मतलब जो बारिश की बूंदें होती हैं वो क्या लगती हैं, न्यू कॉइन्स। न्यू कॉइन्स कैसे लगती हैं, वो उसकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी, वो उसको बाजार में बेचेगा और उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, कॉइन्स मिलेंगे। सो वो उसको किससे कंपेयर करता है, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से। ही सेटिस्फाइड, अब वो क्या था, सेटिस्फाइड था। पहले वो अनसेटिस्फाइड कैसे था, क्योंकि उसकी क्रॉप को क्या चाहिए थी, एक रेन शावर चाहिए थी, ताकि उसकी क्रॉप जो है वो और अच्छे से राइप हो सके, पक सके। ओके, सो अब वो क्या था, फुली सेटिस्फाइड था बिकॉज इट इज रेनिंग। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट, हैवी हेलस्टोन स्टार्ट फॉलिंग, पर अचानक से क्या होता है, जो बारिश है वो एक तूफान का रूप ले लेती है। ओके, ये आ गया इस कहानी में ट्विस्ट। अभी तो वो खुश था कि बारिश हो रही है, अब जैसे ही वो देखता है कि जो मतलब लेंचो क्या हो जाता है, फिर सैड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जैसी उसकी बारिश जो होती है, जो बारिश हो रही होती है, वो किस में तब्दील हो जाती है, हेलस्टोन में। बर्फ बर्फ गिरती है ना, हेलस्टोन होती है, बर्फ गिरने लग जाती है। लेंचो होप्स इट टू एंड सून, लेंचो सोचता है कि चलो 2 मिनट की है, जल्दी खत्म हो जाएगी, कहाँ होती है इतनी। बट इट डिस्ट्रॉय द कॉर्न कंप्लीटली, देखते ही देखते वो जो बर्फबारी हो रही थी आसमान से मतलब ज़मीन की तरफ, वो क्या करती है, उसके पूरे कॉर्न फील्ड को, जो उसका खेत होता है उसको कंप्लीटली फिल्ड आउट कर देती है, पूरा भर देती है बर्फ़ से। जो लेंचो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है। वो क्या सोचता है, उसके मन में एक ही बात होती है, अब मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊंगा, मैं कैसे पैसे लाऊंगा, मेरा घर कैसे चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पूरी जो क्रॉप होती है, पूरी फसल जो होती है, इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। ओके, द हेलस्टॉर्म हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड ऑल हिज होप्स, उसकी जो भी उसने सोचा था अपने फ्यूचर के बारे में कि हम हैप्पी हैप्पी रहेंगे, कुछ की हमें नीड नहीं होगी, वो सारी उसकी ख्वाहिशें क्या होती हैं, पानी में मिल जाती हैं। सॉरी, अगर हम कहें तो हेलस्टॉर्म के अंदर दब जाती हैं, बर्फबारी के अंदर ही दब जाती हैं उसकी ख्वाहिशें। अब उसके पास क्या चारा होता है, अकेला उसके पास बचा हुआ, होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके पास क्या चारा होता है, भगवान के आगे प्रेयर करने के बावजूद उसके पास कोई चारा नहीं होता है। लेंचो इज सॉरोफुल, सॉरोफुल इज मीनिंग दैट डिस्क्राइब अबाउट, मतलब दुखी आत्मा, मतलब हमारी अंतर्गत आत्मा जो होती है बहुत ही रोने वाली हो जाती है, दुखी हो जाती है, उसको कहते हैं सोरोफुल। ही थिंक दैट देयर इज़ नो वन टू हेल्प देम, वो सोचता है कि अब हमारी हेल्प करने के लिए तो कोई है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी फैमिली भूखी तो रहेगी नहीं, तो उसके पास क्या चारा रहता है कि मुझे अब गॉड से जवाब चाहिए इसका, मुझे भगवान से जवाब चाहिए कि जब उनको पता था कि मेरी फसल उग गई है, राइप हो गई है, मतलब पक चुकी है, बारिश की नीड थी, चलो बारिश दे दी, लेकिन हेल स्टॉर्म क्यों दी। ओके, उस भगवान से जवाब मांगता है। ही बिलीव्स दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, उससे विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। गॉड हेल्प्स ऑल, भगवान सबकी मदद करते हैं, सो सेम मेरी भी मदद करेंगे। ओके, वो उसके पास एक सिंगल होप था, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना, फेथ करना, बिलीव करना। ओके, उसको लगता था कि भगवान अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि कौन भूखा है कौन प्यासा है। ठीक है, तो लास्टली ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड, वो लास्ट में क्या डिसाइड करता है, दैट आई शुड राइट अ लेटर टू गॉड सो दे विल हेल्प मी। वो क्या कहता है कि मैं एक लेटर लिखूंगा जिसमें मैं अपनी दुख तकलीफ उनको बताऊंगा कि मेरा ऐसे ऐसे क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो वो क्या लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है। संडे का दिन था, वो लेटर लिख देता है
और वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है। क्या 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 लिखा होता है उसमें, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हमारी हेल्प नहीं करिएगा तो हम ये साल पूरा भूखमरी से बिताएंगे। ही रिक्वेस्ट गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। पेसोज हेयर एक टर्म है जो पैसे से रिलेटेड होती है, ठीक है। वो रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि हमें, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करोगे तो हम भूख से मर जाएंगे, और अगर आप ये नहीं चाहते तो आप हमें 100 पेसोज दो, मतलब 100 पेसोज दो। तो he also writes that hailstorm having destroy his crop। ओके, तो वो लेटर क्या करता है कि एनवलप में डालता है और उसको मेल बॉक्स में फिक्स करके आ जाता है, स्टैंप लगवा के। अब लेटर कहाँ पहुंचता है सबसे पहले चेकिंग के लिए, पोस्ट मास्टर के पास। ओके, एट द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन गेट इट लेटर एंड लाफ ऑन सीइंग द एड्रेस। देखो, अब जायज़ सी बात है, अब भगवान को लेटर कौन लिखता है, बट उसका एक जो मतलब मतलब एक कहते हैं ना, मतलब अंधा विश्वास होना, वो अंधा विश्वास था उसको भगवान के ऊपर, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट था उसको। ओके, तो जब वो देखता है पोस्ट मास्टर, पहले तो वो हंसता है, फिर वो क्या कहता है कि नहीं, अगर हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो भगवान के ऊपर से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और अगर उसकी सारी फील्ड मतलब बर्बाद हो चुकी है, सारा क्रॉप बर्बाद हो चुका है उसका, तो वो क्या खाएगा पूरे साल, ठीक है। सो वो क्या करता है, अपने सारे कलीग्स जितने उसके वो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बताता है ये बात कि ऐसे ऐसे बात है, एक आदमी है, मतलब जो स्टोरी में मैंने बताया आपको। तो वो क्या कहता है कि अब हमें मनी कलेक्ट करना है उसके लिए, ठीक है, सारे थोड़ा थोड़ा डोनेशन देंगे। तो एक दिन ऐसा आया कि जो पोस्ट मास्टर था उसने कितने पैसोस कलेक्ट कर लिए, 70 पैसोस। ओके, अब वो 70 पैसोस क्या कर दिए, उसको उसके घर ट्रांसफ़र कर दिए। लेटर के ऊपर क्या लिखा था, गिवन बाय गॉड। ओके, तो उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिए, बट जब उसने वो लेटर खोला, उसने जो वो वाउचर खोला पैसे का, उस वाउचर के अंदर कितने पैसे थे, एज शोन 70 पैसोस। उसको बहुत गुस्सा आया, उसने क्या लिखा, अगेन लेटर लिखा भगवान को और लिखा, हे गॉड, जो आपने मुझे पैसोस दिए थे, मुझे पता है आपने पूरे दिए होंगे 100 पैसेस, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत लालची है, वो फ्रॉड है, उसने मेरे उसमें से 30 पैसोस चुरा लिए, ठीक है, रॉबरी की है उसने मेरे पैसोस की, ठीक है। तो वो अगेन लेटर लिखता है, और यहीं पे जो वो लेटर होती है वो एंड हो जाए, जो ये स्टोरी होती है वो एंड हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि जो लेंचो होता है उसकी जो क्रॉप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है हेलस्टॉर्म की वजह से, जिसकी वजह से वो भगवान को लेटर लिखता है 100 पैसोस देने की, बट पोस्ट मास्टर फिर उसे देखते हैं तो वो कलेक्ट करते हैं 70 पैसोस, लेकिन जब वो उसे 70 पैसोस डिलीवर करके आते हैं तो वो क्या समझता है कि 30 पैसोस उसने चुरा लिए हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए हैं, जो कि क्योंकि उसको पूरा बिलीव था कि मेरे भगवान ने मुझे 100 पैसोस ही दिए होंगे जैसा, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, ठीक है। तो ये है अ लेटर टू गॉड, ठीक है, आपको पता चल गया इसमें क्रॉप वगैरह होता है। अब हमें क्या करना है,